जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है भिन्न एवं दशमलव। इसका पहला सवाल है, हल कीजिए 2 - 3/5। हमें इन सवालों को हल करना है। जो ये भिन्न दी गई, सबसे पहले तो समझते हैं कि भिन्न कहलाती क्या है। यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हो, यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हो, इसको हम कहेंगे भिन्न, जिसमें q बराबर नहीं होगा 0। इसका मतलब होगा जो q है नीचे वाली संख्या होगी बटे के नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं हो सकती। जैसे हम 4/3 लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगी? भिन्न। यदि हम यहाँ पर 0/4 लिख दें तब भी ये क्या होगी? भिन्न, क्योंकि हमने आपसे कहा कि q बराबर नहीं 0। इसका मतलब होगा कि जो q है बटे की लाइन के नीचे यहाँ पर कभी 0 नहीं आएगा। जैसे आप 4/0 नहीं लिखेंगे, यदि आपने 4/0 लिखा तो ये एक भिन्न नहीं कहलाएगी। 0/4 लिखेंगे तब यह एक भिन्न होगी। आसान शब्दों में कहें तो बटे की लाइन के नीचे कभी भी 0 नहीं आता है यदि हम भिन्न लिखेंगे तब। तो ये तो हो गया हमारा भिन्न। अब हम करते हैं अपने सवालों को हल। पहला सवाल है 2 - 3/5। तो जब भी ये कोई पूर्ण संख्या लिखी हो, उसके नीचे कोई संख्या ना हो, नीचे का मतलब है हमारा बटे की लाइन के नीचे, तो वहां पर हम हमेशा 1 मानेंगे। यहाँ पर लिखा था 2 के नीचे कोई और संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ पर है 1। अब बटे की लाइन के जो नीचे संख्या लिखी होती है उनका लिया जाता है एलसीएम। यहाँ पर 2 के नीचे क्या है? 1, 3 के नीचे है 5, तो 1 और 5 का लेंगे हम एलसीएम। 1 का भाग 1 में देंगे जाएगा 1 बार में, यहाँ आ जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार में। इसके बाद इस तरह की संख्या का कर देते हैं हम गुणा। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाएगा 5। तो एलसीएम कितना आया हमारा यहाँ पे? 5। तो जो भी एलसीएम मतलब होता है लासा, जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसको लिखेंगे हम इस बटे की लाइन के नीचे। इसके बाद इस नीचे वाली संख्या का एक चीज और ध्यान दीजिए, जब कोई संख्या भिन्न में लिखी हो तो ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है अंश और नीचे वाली संख्या को कहा जाता है हर। जो बटे की लाइन के नीचे संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं हम हर। बटे की लाइन के ऊपर वाली संख्या को कहा जाता है अंश। तो हर वाली संख्या का भाग देंगे हम लासा में। 1 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा 5 बार में, और गुणा लगा करके हम जो संख्या अंश में लिखी है उसको लिख देंगे। यहाँ पर अंश में क्या लिखा है? 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब माइनस साइन है तो यहाँ भी माइनस साइन आएगा। फिर से हम वही काम करेंगे, हर वाली संख्या का देंगे भाग हम एलसीएम में, तो 5 का भाग 5 में देंगे जाएगा 1 बार में, तो गुणा लगा कर लिख देंगे हम इसके अंश की संख्या। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 10, माइनस 3 का गुणा 3 से करेंगे 3, और लास्ट हमारा 5 था तो यहाँ पर 5 ही रहेगा। अब हम 10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। 10 में से 3 को घटाएं तो आ जाएगा 7। बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ भी क्या रहेगा? प्लस का साइन रहेगा, और नीचे आ जाएगा 5। तो आंसर हमारा आया 7/5। तो ये होगा हमारा पहला सवाल। इसके बाद दूसरा सवाल 4 + 7/8। तो यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो यहाँ हम मान लेंगे 1। जब भी कोई संख्या लिखी हो और उसके नीचे कोई संख्या ना हो तो वहां पर हम हमेशा 1 मानेंगे। 1 और 8 का लासा लेंगे तो आएगा 8। 1 और 8 का लासा लेने पर आता है 8। ये कैसे आएगा? जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 और 8, तो 8 का भाग 8 में देंगे कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। 1 का 1 रहेगा यहाँ पे, 1 का भाग दे देंगे तो 1 बार में, यहाँ पर भी 1। इन दोनों का कर देंगे हम गुणा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 8। तो लासा आया हमारा 8। हमने आपको बताया था जो भी हमारा लासा आता है वो लिखते हैं हम इस बटे की लाइन के नीचे। अब हर वाली संख्या का देंगे हम इसमें भाग। 1 का भाग 8 में देंगे तो जाएगा 8 बार में, तो गुणा लगा कर लिख देंगे हम इसके ऊपर की संख्या। ऊपर वाली संख्या को क्या कहेंगे? अंश। अंश में है यहाँ पर 4। इसके बाद प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस आ जाएगा। 8 का भाग 8 में देंगे 1 बार में, गुणा लगा कर लिख देंगे इसके ऊपर वाली संख्या। 8 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 32, प्लस 7 का गुणा 1 में किया तो 7, और नीचे रहेगा 8। 32 में हम जोड़ेंगे 7 को तो आएगा 39/8।
तो ये होगा आपका दूसरा सवाल। इसके बाद हमारा तीसरा सवाल 3/5 प्लस 2/7। अब इस वाले सवाल में दोनों संख्याओं के नीचे बटे में संख्या लिखी है। इन दोनों सवालों में बटे के नीचे कुछ नहीं था तो एक माना था। यहाँ पर पहले से संख्या दी गई है, तो जो भी संख्या हर में होती है, हर का करते हैं हम एलसीएम। यहाँ पर हर में कौन सी संख्या है? 5 और 7, तो 5 और 7 का लेंगे हम एलसीएम। 5 का भाग 5 में देंगे एक बार में, 7 का भाग जाएगा नहीं। यहाँ पर 7 का भाग देंगे 7 में तो एक बार में। अब इस तरफ वाली संख्या का करते हैं हम गुणा, तो 5 का गुणा हम 7 में करेंगे तो आएगा 35। एलसीएम कितना आया हमारा यहाँ पर? 35। तो 35 को लिखेंगे हम इस बटे की लाइन के नीचे। 5 का भाग 35 में देंगे तो जाएगा 7 बार में, तो गुणा लगाकर लिखना है इसके ऊपर वाली संख्या को, प्लस का साइन आएगा। 7 का भाग 35 में देंगे 5 बार में जाएगा, तो गुणा लगाकर लिखना है इसके ऊपर वाली संख्या को। 7 का गुणा 3 से किया तो 21 प्लस 5 का गुणा 2 से किया तो 10, नीचे आएगा 35। 21 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और 0 का 1, 2 और 1 3, 31/35। तो आंसर आ गया हमारा 31/35। तो ये हुआ हमारा तीसरे नंबर का सवाल। चौथा सवाल है 9/11 माइनस 4/15। तो यहाँ भी हम हर वाली संख्या का लेंगे लासा। हर में कौन सी संख्या दी गई है? 11 और 15। तो 11 और 15 का लेते हैं हम एलसीएम। 3 का भाग देंगे 15 में, जाएगा 5 बार में। अब देंगे हम भाग 5 का, यहाँ देंगे 11 एकम 11 और 1। अब इस तरफ वाली संख्या का किया जाता है गुणा, तो लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 11। 5 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा? 15। 15 का गुणा करेंगे अब हम 11 में, 11 5 55 का 5 हाथ से लाई 5, 11 का 11 और 5 16। तो एलसीएम कितना आया हमारा यहाँ पे? 165। जितना भी एलसीएम आता है उसको लिखते हैं इस बटे की लाइन के नीचे। 11 का भाग देंगे अब हम 165 में, यहाँ पर आएगा 11 एकम 11, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, 5 11 5 55। तो कितना आया भाग देने पर हमारा? 15। और गुणा लगाकर लिख दिया हम इसके ऊपर की संख्या। इसके ऊपर कितना लिखा है? 9, माइनस का साइन आएगा। अब हमें देना है यहाँ पे 15 का भाग, तो यहाँ जाएगा 15 एकम 15, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 15 फिर से 15 एकम 15। तो भाग देने पर कितना आया हमारा? 11। और गुणा लगाकर इसके ऊपर वाली संख्या को लिख देंगे। अब 15 का गुणा करेंगे हम 9 में तो आएगा 135, माइनस 11 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 44, नीचे लिखा है 165। अब 135 में से घटाएंगे हम 44 को, 135 में से घटाना 44 को, 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 91/165। ये हुआ हमारा चौथा सवाल। इसके बाद है हमारा पांचवा सवाल 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2 और अब हम इनका करेंगे एलसीएम। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ दो संख्या दी गई थी, अब यहाँ पर आपको 3 संख्या दी गई है। तो हम हर में जितनी भी संख्या है उनका करते हैं एलसीएम। तो हर में कौन कौन संख्या दी गई है? 10, 5 और 2। तो 10, 5 और 2 का लेते हैं हम एलसीएम। 2 का भाग 10 में देंगे 5 बार में, 5 का 5, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार में, यहाँ 5 एकम 5, 1 और 1, 2 और 5 इन दोनों का करेंगे हम गुणा तो आएगा 10। एलसीएम कितना आया हमारा? 10। जितना भी एलसीएम आएगा उसको लिखेंगे हम बटे की लाइन के नीचे। हर वाली संख्या का देंगे हम एलसीएम में भाग। 10 का भाग 10 में दिया 1 बार में, गुणा लगाकर इसके ऊपर वाली संख्या को लिखेंगे तो आएगा 7। यहाँ पर आएगा प्लस का साइन। 5 का भाग 10 में देंगे तो जाएगा 2 बार में, तो गुणा लगाकर लिख देंगे इसके ऊपर वाली संख्या को। अब फिर से प्लस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन। अब 2 का भाग 10 में देंगे तो जाएगा 5 बार में, तो गुणा लगाकर लिख देंगे हम इसके ऊपर वाली संख्या को। अब नीचे 10 है तो 10 रहेगा। 7 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 7, प्लस 2 का गुणा 2 से किया तो 4, प्लस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 15। अब हम इन तीनों संख्या को जोड़ देंगे। 7 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा? 11। 11 में जोड़ेंगे हम 15 को तो आएगा हमारा 5 1 6, 1 और 1 2, 26/2।
10। 2 का भाग 10 में देंगे तो जाएगा 5 बार में, 2 का भाग 26 में देंगे तो जाएगा 13 बार में। तो इसे हम सरलता रूप में भी लिख सकते हैं 13/5। अब यदि आप चाहें तो इसे मिश्रित रूप में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हर वाली संख्या का भाग देते हैं हम अंश में, 5 का भाग दे देंगे हम 13 में तो जाएगा 5 दूनी 10, 3 में से 0 जाएगा तो बचेगा 3। अब जो संख्या नीचे है, जो संख्या भी हर में लिखी है वो हर में रहेगी। 5 का नीचे 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा। जितनी बार भाग गया उसको लिखेंगे हम यहाँ बगल में। कितनी बार भाग गया था? 2 बार में, तो 2 को लिख देंगे हम इस बटे की लाइन के बगल में। तो जितना भी शेषफल बचता है उसको लिख देंगे हम ऊपर। शेषफल बचा यहाँ पर हमारा 3, तो इसको हम लिख देंगे ऊपर। तो ये हो गई हमारी मिश्रित भिन्न। इसको पढ़ेंगे हम 2 सही 3/5। अब हुआ ये हमारा 5वें नंबर का सवाल। इसके बाद है 6वां सवाल, 2 सही 2/3 प्लस 3 सही 1/2। तो ये सवाल अभी दिया गया है हमारा मिश्रित भिन्न में। यहाँ देखिए 2 सही 2/3 ये काय में है मिश्रित भिन्न में। तो सबसे पहले तो हम हल करेंगे अपनी मिश्रित भिन्न को। मिश्रित भिन्न में हल करने, मिश्रित भिन्न को हल करने के लिए 3 का गुणा करेंगे 2 से। जो बटे के नीचे संख्या लिखी रहती है उसका गुणा करते हैं हम बगल वाली संख्या से। 3 का गुणा 2 से किया कितना आएगा? 6। गुणा करने के बाद जो संख्या मिलेगी उसको हम जोड़ देते हैं इसके ऊपर। जैसे यहाँ लिखा है 2 सही 2/3, तो 3 यहाँ नीचे है, नीचे रहेगा, बटे की लाइन के नीचे रहेगा। 3 का गुणा 2 से किया कितना आएगा? 6। अब प्लस लगाकर हम इसके ऊपर वाली संख्या, मतलब जो संख्या अंश में लिखी है उसको इसमें हम जोड़ देंगे। कितना आएगा? 6 में 2 जोड़ा तो 8/3। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 8/3 प्लस। अब इस वाली मिश्रित भिन्न को हल करेंगे। यहाँ लिखा है 3 सही 1/2। तो 2 यहाँ पर हर में है तो इसको हम हर में लिखेंगे। 2 का गुणा करेंगे इस बगल वाली संख्या में, 2 3 6 आ जाएगा। और प्लस लगाकर लिख देंगे हम जो संख्या अंश में लिखी है। अंश में लिखा है यहाँ पर 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। 6 में 1 जोड़ा तो आएगा 7/2। तो इस वाली मिश्रित भिन्न को हल करने पर आया हमें 7/2। अब हम जो संख्या हर में लिखी है उनका ले लेंगे हम एलसीएम। 3 और 2 का लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार में, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार में। 2 का गुणा 3 से किया कितना आएगा? 6। तो जो भी एलसीएम आता है उसको लिखते हैं बटे की लाइन के नीचे। 3 का भाग 6 में देंगे तो जाएगा 2 बार में, गुणा लगाकर इसके ऊपर वाली संख्या, प्लस 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार में, और 3 का गुणा कर देंगे हम इसके ऊपर वाली संख्या में। 8 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 16, प्लस 7 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 21/6। अब हम इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे। 6 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 7, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 3, और नीचे रहेगा 6। तो कितना आ गया हमारा? 37/6। अब आप चाहें तो इसको मिश्रित भिन्न में भी हल कर सकते हैं। कैसे? हमने अभी आपको बताया मिश्रित भिन्न में बनाने के लिए नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं हम अंश में। तो 6 का भाग दे देंगे हम 37 में, तो जाएगा 6 का 6 बार में 36, यहाँ बचेगा 1। अब जो संख्या हर में है वो हर में रहेगी। कितनी बार में भाग गया? 6 बार में। तो जितनी बार में भाग जाता है उसको लिखते हैं हम इस बटे की लाइन के बगल में। तो शेषफल को लिख देते हैं हम इसके ऊपर। शेषफल है यहाँ पर हमारा 1, तो हमारा आंसर आ गया 6 सही 1/6। तो ये हो गया हमारा 6वें नंबर का सवाल। अब 7वां सवाल है 8 सही 1/2 माइनस 3 सही 5/8। तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे हल। मिश्रित भिन्न को हल कैसे करते हैं? नीचे रहेगा 2, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 16, प्लस ऊपर वाली संख्या कितना आ जाएगा? 16 1 17/2। इसको हल करने पर आया 17/2 माइनस। अब करेंगे हम इस वाली भिन्न को हल, तो नीचे तो आएगा 8 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 24, प्लस लगाकर इसके ऊपर वाली संख्या को कितना आ गया? 29/8। यहाँ लिख देंगे 29/8। अब लेंगे हम हर वाली संख्या का एलसीएम। तो हर में कौन सी संख्या है? 2 और 8। 2 और 8 का लेते हैं हम एलसीएम। यहाँ आएगा 1 4। 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार में, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार में। अब इस तरफ वाली संख्या का किया जाता है
गुणा, तो 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 8। तो एलसीएम कितना आया हमारा 8, यहाँ लिखेंगे हम 8। 2 का भाग 8 में देंगे तो जाएगा 4 बार में, गुणा लगाकर लिख देंगे हम इसके ऊपर वाली संख्या को, माइनस 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार में, तो गुणा 29। अब 17 का गुणा करना है यहाँ पे 4 से, और 29 का गुणा करना है 1 से। 17 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 68, माइनस 29 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 29/8। अब 68 में से घटाएंगे हम 29 को, तो यहाँ आएगा 18 में से 9 जाएगा, बचेगा 9, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, तो यहाँ आ गया 39/8। अब इसको हम करते हैं मिश्रित भिन्न में हल। मिश्रित भिन्न में हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें सवाल जिस रूप में होता है आंसर भी वैसे ही देंगे। यहाँ पर सवाल हमें मिश्रित भिन्न में दिया गया है, इसलिए आंसर भी क्या आएगा मिश्रित भिन्न में। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 8 का भाग दे देंगे हम 39 में, 8 का भाग देंगे हम 39 में, तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में। 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7। अब जितनी जो संख्या हर में लिखी है, अभी हर में क्या है 8, तो वो आएगा बटे की लाइन के नीचे। जितनी बार भाग गया है वो आएगा इस बटे की लाइन के बगल में, और शेषफल को लिखा जाता है इसके ऊपर। तो आंसर कितना आ गया हमारा 4 सही 7/8। तो ये होगा हमारा 7वें नंबर का सवाल। दूसरा सवाल है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, और एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। अब आरोही अवरोही है क्या? जैसे हमने कोई संख्या लिखी 4, 8, 6, 5, 9। अब हम आपसे कहें कि इन संख्याओं को आप अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही का मतलब क्या होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब क्या होगा, पहले आएगी सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन है 9, 9 से छोटा कौन है 8, 8 से छोटा है 6, 6 से छोटा है 5, और सबसे छोटा है इसमें 4। तो ये क्या हो गया एक अवरोही क्रम। घटते क्रम में तो देखिए सबसे बड़ी संख्या पे हम घटते गए, घटते का मतलब होता है संख्या को कम करते गए, फिर तो ये कहलाता है अवरोही क्रम। अब हमें जो भिन्न दी गई है इसको भी हमें क्या में लिखना है अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में। तो अब अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इनके हर को समान करना पड़ेगा। अभी तो सभी संख्याएं अलग अलग है, हर समान नहीं और ना ही अंश समान है। तो अभी हमें इसमें ना कोई संख्या छोटी समझ में आ रही और ना ही बड़ी। तो जब भी हमें भिन्न को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखना होता है तो सबसे पहले हम उसके हर को समान करेंगे। तो यहाँ पर हर को समान करने के लिए हम हर वाली संख्या का लेते हैं लासा। हर में कौन कौन सी संख्या है 9, 3 और 21 का लासा। याद रखना जब भी हमें भिन्न को अवरोही या आरोही क्रम में लिखना होता है तो सबसे पहला काम होता है जो संख्या हर में लिखी है उनका लेंगे हम लासा। हर में संख्या लिखी है 9, 3 और 21। अब 9, 3 और 21 का लेंगे हम यहाँ पे लासा। 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार में, यहाँ आएगा 1। 3 का भाग 21 में तो 7, फिर से 3 का भाग तो 1, 1 और 7। अब देंगे हम 7 का भाग तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इस तरफ वाली संख्या का किया जाता है गुणा, तो आएगा 3 गुणा 3 और 7। 3 का गुणा 3 में किया तो आएगा 9, और 9 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 63। तो एलसीएम कितना आया हमारा यहाँ पे 63। तो यहाँ लिखेंगे 9, 3, 21 का लासा 63 है। जितना भी अब हमारा लासा आया हमें हर को उतना ही बनाना है। जैसे अभी यहाँ पर हर में कितना लिखा है 9, हर में यहाँ पर लिखा है 9, तो 9 से हमें क्या बनाना है 63। 63 कैसे बनेगा, यदि हम यहाँ पे 7 का गुणा कर देंगे, 9 में कितने का गुणा कर देंगे हम 7 का, तो कितना आ जाएगा नीचे 63। तो अभी हमने आपको बताया था कि जितना भी लासा आता है उतना ही हमें हर में संख्या जो लिखी है उसको बनाना है। तो यहाँ पर हर में संख्या थी 9, 9 को बनाना था हमें 63, तो हमने इसमें कर दिया 7 का गुणा। अब भिन्न में एक नियम होता है कि जिस भी संख्या का गुणा हम नीचे करते हैं उसी संख्या का गुणा हम ऊपर करेंगे। यदि हमने नीचे यहाँ पर 7 का गुणा किया तो ऊपर भी हम 7 का गुणा करेंगे।
7 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 14। तो भिन्न क्या बन गई हमारी 14/63। दूसरी भिन्न दी गई है यहाँ पर 2/3। तो यहाँ पर हर में है अभी 3 से हमें कितना बनाना है यहाँ पर 63। तो 3 से 63 बनाने के लिए हम यहाँ पे यहाँ कर दिए 3 का भाग 63 में। कितनी बार में जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ आएगा 3 3 एकम 3। कितनी बार में भाग गया 21। इसका मतलब होगा यदि हम 3 का गुणा 21 से कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा 63। तो यहाँ लिख देंगे हम नीचे 21। अब नीचे यदि 21 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी हमें 21 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ नीचे आ जाएगा 63। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 2 का गुणा 2 से किया तो 4। तो भिन्न बन गई 42/63। अब तीसरी भिन्न है यहाँ पर 8/21। अब 21 से हमें यहाँ पर भी 63 बनाना है। कैसे बनेगा 21 में यदि हम 3 का गुणा कर देंगे तो 63 प्राप्त होगा। 3 का गुणा 1 में किया तो 3, 3 का गुणा 2 में किया तो 6। अब यदि नीचे 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 3 का गुणा, 8 का गुणा 3 से किया तो कितना आएगा 24। तो अभी हमारी तीनों भिन्न बन गई 14/63, 42/63 और 24/63। अब हम इनको लिख लेंगे साथ में 42/63, 24/63। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें जो संख्या हर में लिखी है वो सभी समान है। अब हम इनमें बता सकते हैं कौन संख्या छोटी है और कौन संख्या बड़ी। तो जब भी किसी भिन्न में हर समान होता है तो जो संख्या छोटी है वह छोटी रहेगी। जैसे यहाँ पर नीचे हर समान है। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन दिख रहा है 14। तो सबसे छोटा होगा 14, इससे बड़ा होगा 24 और फिर सबसे बड़ा होगा 42। अब हम लिखते हैं इनको अवरोही क्रम में। यहाँ लिख देंगे हम अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम अभी हमने आपको बताया था क्या कहलाता है घटते क्रम। सबसे पहले आएगी बड़ी संख्या। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है अभी 42। तो लिख देंगे 42/63, 42 से छोटा है यहाँ पे 24। तो 24/63 और सबसे छोटा है यहाँ पर 14/63। तो अभी हमने इनको लिखा। अब हम देखेंगे कि जो 42/63 है वो किसको हल करने से आया था। तो 42/63 आया था 2/3 से। 24/63 आया था 8/21 को हल किया था जब, और 14/63 आया था हमारा 2/9 को हल करने पर। तो हम इसको इसी रूप में लिख देंगे। हम सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे हम 42/63 कैसे आया था 2/3 से। तो यहाँ लिखेंगे 2/3, ये सबसे बड़ा कहलाएगा। इसके बाद 24/63 कैसे आया था 8/21 से, तो आ जाएगा 8/21। और सबसे छोटा है यहाँ पर 14/63, ये आया था 2/9 से। तो ये लिख दिया हमने इसको अवरोही क्रम में। ये होगा आपका पहला सवाल। इसके बाद है आपका दूसरा सवाल 1/5, 3/7 और 7/10। तो यहाँ पर भी हमें अभी हर समान नहीं है। तो पहला काम क्या होगा हमारा, इनके हर को समान करेंगे। हर कैसे समान होता है, इन तीनों का लेंगे हम लासा। तो यहाँ लिखेंगे हम 5, 7 और 10 का लासा। 10 का लासा कैसे निकालेंगे हम, देखिए 5, 7 और 10। सबसे पहले देंगे हम 5 का भाग, यहाँ आएगा 1, 7 यहाँ आएगा 2। अब देंगे हम 2 का भाग, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देंगे 7 का भाग, तो 1। अब इन तीनों का किया जाता है गुणा। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 10, 10 का गुणा 7 से करेंगे तो आएगा 70। तो एलसीएम कितना आया यहाँ पर हमारा 70। इसका मतलब होगा कि जितना भी हमारा एलसीएम आया है हमें हर में उतनी ही संख्या बनानी पड़ेगी। सबसे पहले लिखिए हम 1/5। अभी यहाँ पर कितना दिया गया है 5, हमें बनाना कितना है 70। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 का भाग दे देंगे 70 में। 5 का भाग देंगे 70 में, 1 आएगा, यहाँ बचा 2, 0। 5 का भाग 20 में देंगे तो 20 बार में। इसका मतलब है कि यदि हम 5 में 14 का गुणा कर देंगे तो हमें 70 प्राप्त होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 14। अब नीचे यदि 14 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ जाएगा 14/70। ये हो गया एक पहली भिन्न हमारी। इसके बाद दूसरी है 3/7। तो यहाँ भी हमें 7 को क्या बनाना है 70। कैसे बनेगा 10 का गुणा करके,
नीचे 10 का गुणा करेंगे और ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30/70। अब लास्ट है 7/10। यहाँ पर है 10, बनाना है हमें 70, कितने का गुणा करेंगे हम 7 का, नीचे 7 का तो ऊपर भी यहाँ आएगा 49/70। तो ये हो गई हमारी तीनों वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पर तीनों के हर समान है तो इसको लिख लेंगे हम अभी लाइन से 14/70, 30/70, 49/70। अब हम लिखते हैं इनको अवरोही क्रम में लिखने पर, अवरोही क्रम में लिखने पर। अब इनमें आप देखिए हर तो हमारे समान है। अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको 49, तो सबसे पहले आएगा 49/70। इससे छोटा है यहाँ पर 30 तो लिखेंगे 30/70 और सबसे छोटा है 14/70। अब 49 कैसे आया था 7/10 से तो लिखेंगे 7/10, ये हुआ सबसे बड़ा। इसके बाद आएगा 30/70, ये कैसे आया था 3/7 से, और सबसे छोटा होगा यहाँ पर हमारा 1/5। ये लिख दिया हमने इन तीनों को अवरोही क्रम में। ये होगा हमारा दूसरे नंबर का सवाल। तीसरा सवाल है एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, क्या यह एक जादुई वर्ग है? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण कहलाते क्या हैं। यहाँ पर आप देखिए एक वर्ग दिया गया है, सवाल में कहा गया है कि क्या यह एक जादुई वर्ग है। जादुई वर्ग का हमें कैसे पता चलेगा? यदि इसकी प्रत्येक पंक्ति का योग, प्रत्येक स्तंभ का योग और प्रत्येक विकर्ण का योग समान आता है तो हम कहेंगे यह एक जादुई विकर्ण है। अब पंक्ति क्या कहलाती है? जो इस तरीके से लिखे हैं ये सीधी लाइन, ये क्या कहलाएंगी पंक्ति। तो कितनी पंक्ति है इसमें 3। स्तंभ कहलाती है ये खड़े में, मतलब ये वाली क्या कहलाएंगे स्तंभ। स्तंभ में 4/11, 3/11 और 8/11, ये सब कैसे में लिखे हैं स्तंभ में, और 4/11, 9/11 और 2/11 ये लिखे हैं हमारे पंक्ति में। अब विकर्ण देखते हैं, विकर्ण कहलाते जो तिरछे में लिखे होंगे। जैसे यहाँ पर हमने एक बनाया विकर्ण, यहाँ हम कुछ भी नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अब पंक्ति में कौन कौन कहलाएंगे? ये संख्याएं कहलाएंगे ऐसे में पंक्ति में, खड़े में ये संख्याएं कहलाती है स्तंभ में, तो विकर्ण कहलाते हैं जो तिरछे में होंगे, मतलब 1 5 और 9 ये काय में है विकर्ण में। यहाँ पर आप देखिए तिरछे में मतलब 1 और 2, विकर्ण कितने बनेंगे इसमें हमारे 2। कौन कौन सी संख्याएं आएंगी विकर्ण में? 4/11, 5/11 और 6/11, ये हुआ एक विकर्ण। और दूसरा विकर्ण बनेगा 2/11, 5/11 और 8/11। तो ये संख्याएं लिखी हमारी विकर्ण में। अब हमें करना अपने सवाल को हल। तो सबसे पहले तो हम करते हैं अपनी पंक्तियों को हल। यहाँ पर हम लिखेंगे अब प्रथम पंक्ति का योग, प्रथम पंक्ति का योग। तो प्रथम पंक्ति कौन सी है? ये वाली। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। अब जब भी हर में समान संख्या होती है तब हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके पहले जो सवाल थे वो कुछ इस तरीके से थे, जैसे 8/9 और 7/6। तो यहाँ पर आप देखिए हर समान नहीं थे, इसलिए पहले हमने इनका लासा लिया था, फिर इनको हमने जोड़ा था। अब यहाँ पर हमारा हर समान है तो हर में जो संख्या होती है वही संख्या आएगी। हर समान है, कितना लिखा है हर में 11, तो नीचे लिखेंगे हम 11। इसके बाद हम इसके ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 11 में 4 जोड़ा तो आया 15। तो ये हुई अभी हमारी पहली पंक्ति। अब हम लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय पंक्ति का योग। दूसरी पंक्ति कौन सी हुई हमारी? ये वाली 3/11, 5/11 और 7/11। तो यहाँ हम लिखेंगे 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। तो यहाँ भी अब हर समान है तो यहाँ नीचे क्या आएगा 11। इसके बाद ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 5 में 3 जोड़ेंगे आएगा 8, 8 में जोड़ेंगे 7 तो आएगा 15/11। अब हम लिखेंगे तृतीय पंक्ति का योग, तृतीय पंक्ति का योग। तृतीय पंक्ति कौन सी हुई हमारी? सबसे लास्ट वाली 8/11,
8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। तो नीचे 11 है, हर में क्या आ जाएगा 11। ऊपर वाली पंक्तियों को जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ा तो 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो आया 15। तो तीनों पंक्तियों को जोड़ने पर कितना मिला अभी हमें 15/11। अब हम जोड़ते हैं स्तंभ को, तो लिखेंगे अब हम प्रथम स्तंभ का योग, प्रथम स्तंभ का योग। तो स्तंभ में कौन सी संख्याएं लिखी हैं 4/11, पहली है 4/11 प्लस दूसरी कौन सी होगी 3/11 और प्लस 8/11। ये क्या में लिखे हैं अभी हमारे स्तंभ में, कौन सा स्तंभ है ये पहला। अब नीचे 11 आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 में 3 जोड़ा आएगा 7, 7 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा 15। पहले स्तंभ का योग कितना आया हमारा 15/11। अब जोड़ेंगे हम द्वितीय स्तंभ को, लिखेंगे द्वितीय स्तंभ का योग। तो द्वितीय स्तंभ में कौन कौन सी संख्या है 9/11, 5/11 और 1/11। 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11, यहाँ नीचे आएगा 11। इन तीनों को हम जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो आया 15। द्वितीय स्तंभ का योग कितना आया हमारा 15/11। अब हम जोड़ेंगे तृतीय स्तंभ को, तो तृतीय स्तंभ में कौन सी संख्या है 2/11, 7/11 और 6/11। यहाँ लिखेंगे अब तृतीय स्तंभ का योग। तृतीय स्तंभ की संख्या है 2/11 प्लस 7/11 प्लस 6/11। नीचे आएगा 11। इन तीनों को जोड़ेंगे, 6 में जोड़ेंगे 7 तो आएगा 13, 13 और 2 आएगा 15। तो तृतीय स्तंभ का योग कितना आया हमारा 15/11। अब हम जोड़ते हैं इनके विकर्ण को। विकर्ण अभी मैंने आपको बताए थे, कितने विकर्ण बनेंगे इसमें 2। लिखेंगे प्रथम विकर्ण का योग, प्रथम विकर्ण का योग। तो विकर्ण में कौन सी संख्या लिखी है 4/11, 5/11 और 6/11। 5/11 प्लस 6/11, नीचे रहेगा 11। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15। अब हम लिखेंगे दूसरे विकर्ण का योग, दूसरे विकर्ण का योग। तो दूसरे विकर्ण में कौन सी संख्या है 2/11 प्लस 5/11 और प्लस 8/11। नीचे आएगा हमारा 11। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 15। अब आप देखिए प्रत्येक पंक्ति को जोड़ने पर 15/11 आया, प्रत्येक स्तंभ को जोड़ने पर 15/11 आया और प्रत्येक विकर्ण को जोड़ने पर भी हमारा 15/11 आया है। तो लिख देंगे अतः यह एक जादुई वर्ग है, क्योंकि सभी को जोड़ने पर कितना आंसर आया हमारा 15/11। तो ये हुआ हमारा तीसरा सवाल। तो इस वीडियो में हमने सीखे प्रश्नावली 2.1 के 1 से लेकर के 3 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।